चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। ठीक है, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कैसे समझाया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण, देखिए जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज पहले बनाइए, बोले थे ना हम समकोण बोल रहा है इसमें B के लिए, तो B कहाँ जाएगा, समकोण कहाँ बनता है, यहाँ ना। चलिए समझ गए बात, समझाए तो इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। बोल रहा है समकोण B, चलिए B हो गया, आगे पढ़ते हैं। AB दे दिया है, चलिए पहले बना लेते हैं। समकोण क्या है B, तो यहाँ हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। AB कितना दे दिया है, AB दे दिया है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है BC कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर। बच गया क्या निकालने, बोले थे 2 दे देगा, 1 बोलेगा निकालने के लिए। क्या बच गया है H, जो दे दिया है इससे पहले इसको लिख लेते हैं। P कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, B क्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर। बच क्या गया H निकालने का। देखिए H निकालने का क्या है फार्मूला, इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कि H निकालने का क्या होता है। PA² प्लस BA²। H क्या हो जाएगा, H का निकालने का यह है फार्मूला, PA² प्लस BA²। P कितना है 24, B कितना है 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर याद है, अगर नहीं है तो हम आगे के वीडियो में इसको हम स्क्वायर का पूरा 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर का ट्रिक के हिसाब से बता देंगे। ठीक है, फिलहाल समझ लीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 625। ठीक है, 625 किसका वर्गमूल है 25 × 25। ठीक है, इतना समझ गए। 2 का जोड़ा पुराएंगे निकल जाएगा क्या 25 निकल जाएगा, यानी H कितना निकल गया मेरा, H कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। इसको यहाँ बैठा लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप क्वेश्चन के हिसाब से देखिए पहला में क्या कर रहा है, समझते रहिएगा, देखते रहिएगा क्या है। साइन ए कहाँ, एंगल यहाँ है। चलिए थीटा यहाँ बैठाइए। क्या बताए थे, थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने P। पहले इसका फार्मूला क्या होता है, P/H होता है, लिख दिए। थीटा की जगह पर क्या A है, तो एंगल थीटा की जगह पर क्या बैठा है, A की जगह पर थीटा बैठा दिए हैं। थीटा के सामने क्या होता है P, तो P क्या है मेरा 7। H बोले थे H नहीं बदलता, H कितना होगा 25। ये हो गया। इसके बाद क्या था इसी में 1 में cos A, इसका फार्मूला क्या होता है P/H होता है ना। देखिए B क्या हो जाएगा, अगर ये P देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, थीटा के सामने अगर P है, अगर ये P तो ये B, H नहीं बदलेगा, याद रखिएगा बात। H क्या होता है, नहीं बदलता है। थीटा के सामने अगर P है तो B क्या हो जाएगा 24, यानी 24। H क्या हो जाएगा, H कभी बदलता नहीं, तो H कितना रहेगा 25। इतना समझ गए। चलिए दूसरा में देखिए क्या है। दूसरा में बोल रहा है साइन C। अब देखिए थीटा की जगह पर क्या हो गया C, इसका पहले फार्मूला लिख लीजिए। साइन का क्या होता है P/H। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से दीजिएगा, C है, C की जगह पर क्या बैठाएंगे थीटा। आप देखिए यहाँ थीटा, जहाँ क्या बोले थे हम इंट्रोडक्शन क्लास में, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है P। अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने ये हो जाएगा 24, यानी P कितना हो जाएगा 24। H क्या होता है, H हमेशा वही रहता है, H बदलता नहीं है 25। ठीक है, दूसरा क्या है cos C। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है B/H। देखिए अगर थीटा के सामने P है तो B क्या हो जाएगा 7, वही हमको चाहिए B कितना हो जाएगा 7। H हमेशा क्या आता है
वही रहता, बदलता नहीं है। यही इसका आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है, हम समझा रहे हैं, जस्ट देखिए। चलिए, ये तो समझ गए। आपको एग्ज़ाम में 10th के एग्ज़ाम में इसी तरह बनाना है। एक म्यूजिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक है। क्या करेंगे, जिसका सवाल जैसे कि इस वाला क्वेश्चन बना है, इसका लॉन्ग भी बताएंगे और शॉर्ट भी बताएंगे, ताकि आगे ऑब्जेक्टिव में जो रहता है, मैथ में ऑब्जेक्टिव रहता है 100 में से 50 बनाना। उसमें आप ऐसे तो नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या होगा, इसके लिए तो हम समय बचाने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो शॉर्ट ट्रिक तो अपनाएंगे। तो देखिए, इसको देखिए कैसे समय बचाने के लिए बनाइएगा। क्वेश्चन यही है, देखिए कैसे क्या कीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, बी था, ये एंगल में ए सी, सेम वही है। ये 10th में आपको इस तरह से बनाना है, इस तरह से नहीं बनाइएगा, समझ गया। 10th में इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस के हिसाब से बनाना है। ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है उसको ऐसे बनाना है, समझ गया बात। इसको ऑब्जेक्टिव, अब सब्जेक्ट थी 10th में इस तरफ से नहीं बनाइएगा, जो बताए हैं इसके हिसाब से आप 10th में आपको बनाना है। ये ट्रिक बता रहे हैं समय बचाने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ओनली, ठीक है। तो समझिए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, ए बी दिया था 24, बी सी क्या था 7। चीज़ याद होगा आपको, ट्रिपलेट नाम नहीं सुने हैं तो हम ट्रिपलेट हम बहुत सारा है जो आपको हम समझा देंगे, बता देंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए ट्रिपलेट क्या है। देखिए ट्रिपलेट होता है इस दोनों, ये इसका स्क्वायर, पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, दोनों को इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ कर जो आएगा ये दोनों का स्क्वायर होगा। जैसे ट्रिपलेट में होता है 7, 24 से 25 बनता है, यानी क्या हो जाएगा ट्रिपलेट में, 7 दे दिया है, 24 दे दिया है, बच गया क्या 25। समझा देंगे हम, फिलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए। 7 24 से क्या बनता है 25। अब इसका स्क्वायर कीजिए, देखिए इसका स्क्वायर करके देखिए, दोनों को जोड़िए, इसका भी स्क्वायर करिए, देखिए ये दोनों को जोड़ के इसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल समझ गए ट्रिपलेट। 7 24 से क्या बनता है 25, क्या चीज़ से 7 24 से क्या बनता है 25, यहाँ पर लिख दिए हैं ट्रिपलेट 7 24 25, ठीक है। चलिए पहला में क्या था, साइने था ना, इसका फार्मूला आता है P/H, ठीक। देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। थीटा यहाँ, थीटा के सामने क्या होगा P, बताए भी थे इंट्रोडक्शन क्लास में। P कितना हो जाएगा, सॉरी P हो जाएगा 7, H नहीं बदलता, H क्या हो जाएगा 25। यहाँ तक समझ गया। इस तरह cos C था, cos A था, सॉरी cos A 1 में cos A था ना, इसका फार्मूला होता है B/H। ये P थीटा के सामने अगर ये P तो B हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, H क्या होगा वही रहेगा, नहीं बदलेगा। यहाँ तो समझ गया। दूसरा में क्या था, देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा में क्या था, साइन C था, इसका पहले फार्मूला लिख लीजिए P/H। अब यहाँ देखिए C पे थीटा बैठाइए आप, एंगल C पे थीटा बैठाएंगे तो थीटा के सामने क्या होगा P वही P हमको बोल रहा है, तो P हो जाएगा कितना 24। H क्या हो जाएगा, देखिए थीटा के सामने P हो गया तो H हो जाएगा 7, सॉरी H क्या हो जाएगा, H सॉरी गलत बोला गया, B हो गया ना, H हमको लाना ना, H हो जाएगा 25, ठीक है। साइन C हो गया, आप क्या बच गया cos C, B/H होता है। यहाँ पर थीटा अगर ये P तो B हो जाएगा 7, H क्या हो जाएगा 25। देखिए आ गया आंसर, समझ गए। ये ऑब्जेक्टिव समय बचाने के लिए हमको इतना समय लगा, अगर हम बनाते तो डायरेक्ट यहीं पर आंसर थी, समझ जाती थी, ट्रिपलेट लगाते आंसर डायरेक्ट लिख देते, बट हमको आपको समझाना था इसलिए हमें इतना हमको लिखना पड़ा, ठीक है। समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।